गुड आफ्टरनून बच्चों, हरे कृष्णा। तो बच्चों, मैंने आपको आपकी जो पिछली क्लास में आपका जो हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक है उसका जो तीसरा पाठ है शब्द विचार, इस पाठ को पढ़ाया था। ठीक है, आज बच्चों हम इस पाठ के जो आपके प्रश्न हैं जो पेज नंबर 19 और 20 पर हैं आपकी बुक में, उसको बच्चों आज मैं आपको समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है हमारा, ये देखिए, पहला प्रश्न है ये मौखिक प्रश्न। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो शब्द वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित समूह, वो शब्द कहलाता है। मतलब शब्दों को जब वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो वो शब्द कहलाता है। और शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है, पहला रचना के आधार पर शब्दों का भेद, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद और चौथा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, तो 4 आधारों पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा ये, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर होता है? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे आम्र, दुग्ध, दधि। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं परंतु उनमें परिवर्तन कर दिया गया है, जैसे आम, पेड़, मोर। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा लिखित प्रश्न। ठीक है, तो लिखित प्रश्न पहला क्या है? पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, उसके 4 आंसर दे रखे हैं, तो आपको एक आंसर पर सही का टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, बोली नहीं, क्या है? शब्द कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी शब्द है, इन 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? तो चाय, ये विदेशी शब्द है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रूढ़ शब्द है, तो क्या इन चारों में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पुस्तक, ये हमारा रूढ़ शब्द है। पुस्तक, ये रूढ़ शब्द है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20 पे देखिए, ये देखिए पेज नंबर 20 पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताओ। ठीक है, तो इसका हमने उत्तर मैंने आपको यहाँ कॉपी पे लिखा है, PDF में भी भेजा है, अपने क्लासरूम में देखिएगा। तो ठीक है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा में रोशन, हवा महल, विद्यार्थी, ये संज्ञा शब्द होते हैं। सर्वनाम मैं, तुम, हम, वह, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। विशेषण में काला, गोरा, हरा, पीला, सफ़ेद, ये विशेषण है। और क्रिया पढ़ना, लिखना, सोना, ये क्रिया शब्द है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था? अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताओ। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर
शब्द भेद क्या है, ये इसका आंसर है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, कक्षा, कमल आदि। ठीक है, और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे लापी या चराली, मतलब चाय बाय वाय, खाना बाना, ये सब निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे, क्या है इसके बाद हमारे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर ग, पेज नंबर 20 पे होगा ग। क्या है ये वाला, देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जब जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ प्रकट करे उसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये घ क्या है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखो। मतलब ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है, तत्सम शब्द, इनको तद्भव रूप लिखना है। तो पुष्प का होगा फूल, मयूर का मोर, भ्रात का भाई, सर्प का सांप, पत्र का पत्ता, दुग्ध का दूध। इसी प्रकार ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है, ये तद्भव शब्द है, नाक, दही, हाथ, या फिर आम, घी, खेत। तो इनके हमें तद्भव रूप लिखने हैं। तो नाक का नासिका, दही का दधी, हाथ का हस्त, आम का आम्र, घी का घृत और खेत का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, वो है ये देखो, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक रूढ़ शब्दों को नीचे की तालिका में लिखिए। मतलब यहाँ शब्द दे रखे हैं, जो हलधर, ठीक है, दशानन, हिमालय, देशभक्ति, पंकज, अध्यापका, लंबोदर, जन्मभूमि। तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें ये जो तालिका दे रखी है इस तालिका में हमें इसे लिखना है। ठीक है, तो यौगिक शब्द कौन से हैं, देशभक्ति, अध्यापका, जन्मभूमि और हिमालय, ये हमारे यौगिक शब्द हैं। दशानन, लंबोदर, पंकज और हलधर ये हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के अभ्यास को मैंने हल करा दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आता है तो हमसे पूछिए, और इसको सारे कार्य को आप अपने पुस्तक में पेज नंबर 19 और 20 पर कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे क्लास वर्क में। ठीक है, जिस सेशन में मैं डालूंगी असाइनमेंट सेक्शन में, उसी सेक्शन में आप इसे सेंड करेंगे PDF बनाकर। ठीक है बच्चों, हरे कृष्ण।